महाराष्ट्र में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है माथेरान। वहां पर डेली हजारों की संख्या में टूरिस्ट विजिट करते हैं और 11 दिसंबर 2021 को वहां पर एक कपल विजिट करता है। यह कपल पूरा दिन माथेरान में एंजॉय करते हैं, सभी रेस्टोरेंट में घूमते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद रात के तकरीबन 11:30 पर यह अपने घर न जाकर वहीं पर एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में यह 11 बजे चेक इन करते हैं। उसके बाद पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह तकरीबन 7 बजे होटल का वेटर इनके रूम में जाकर नॉक करता है क्योंकि वह खाने का ऑर्डर लेने आया था, लेकिन कोई भी रूम का दरवाजा नहीं खुलता है। वेटर सोचता है कि शायद वह अभी सो रहे होंगे, कुछ देर के बाद मैं दोबारा आ जाऊंगा। तकरीबन सुबह 9 बजे के करीब वह फिर से आता है और उनके डोर को नॉक करता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। इस बात की खबर वह अपने होटल के मैनेजर को देता है, तो मैनेजर उससे कहता है कि वह लोग लेट नाइट पार्टी करके आए थे, शायद अभी सो रहे होंगे और जब वह उठेंगे तो खुद ही ऑर्डर करने आ जाएंगे। लेकिन सुबह के तकरीबन 11:30 बज जाते हैं। उस रूम का ना तो दरवाजा खुलता है और ना ही उस रूम से कोई भी बाहर आता जाता है। अब मैनेजर को भी कुछ डाउट होता है, इसलिए वह अपने वेटर को साथ में लेकर और मास्टर की ले जाकर उस रूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही वह उस रूम का दरवाजा खोलता है तो उस रूम में अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। ना तो वह कपल मौजूद था जो कल रात को चेक इन किया था और ना ही उनका कोई भी सामान वहां पर मौजूद था। लेकिन मैनेजर की नजर बेड के पास पड़े कुछ खून के छींटों पर पड़ती है और वह बेड के नीचे देखता है। जैसे ही वह बेड के नीचे झांक कर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बेड के नीचे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी और यह डेड बॉडी पूरी तरह से नेक्ड थी, यानी कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, उस डेड बॉडी का सिर ही नहीं था। उस डेड बॉडी को देखकर यह तो मालूम चल रहा था कि एक फीमेल की डेड बॉडी है, लेकिन सिर न होने की वजह से यह मालूम नहीं चल पा रहा था कि यह डेड बॉडी किसकी है। होटल का मैनेजर तुरंत पुलिस को कॉल करता है। कुछ ही देर के बाद पुलिस भी वहां पर आ जाती है और मैनेजर उन्हें पूरी बात बताता है। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस कपल ने रात को चेक इन किया था वह कहां चले गए और यह डेड बॉडी जो बेड के नीचे मिली थी यह किसकी थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि उस महिला को मारने के बाद उसकी गर्दन काटी गई है और उसके बाद उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था, जिस टैटू को भी चाकू से बहुत बुरी तरह से काटा गया है। देखने से ऐसा लग रहा था कि इसको मारने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था कि इस महिला की आइडेंटिटी किसी को भी मालूम चले, क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई कपड़ा था, ना ही उसका कोई भी सामान उस रूम में पाया गया था। अब पुलिस उस होटल के रिसेप्शन पर जाती है और चेक इन लिस्ट चेक करती है, क्योंकि जब पिछली रात को उन दोनों ने यहाँ पर चेक इन किया था तो वहां पर उनका नाम रुबीना बेगम और अमजद खान लिखा हुआ था। होटल के स्टाफ से पूछताछ करने पर मालूम चलता है कि होटल के स्टाफ ने बिना कोई आईडी प्रूफ लिए ही उनको रूम दे दिया है। यहाँ पर होटल स्टाफ की भी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन रुबीना बेगम और अमजद खान ने अपना एड्रेस जरूर वहां पर लिखवाया था। पुलिस को हालांकि लग रहा था कि यह नाम और एड्रेस फेक है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उस एड्रेस पर जाकर उन दोनों नाम की पूछताछ करती है, लेकिन मालूम चलता है कि यह एड्रेस पूरी तरह से फेक था। उसके बाद पुलिस के पास दूसरा ऑप्शन होता है सीसीटीवी कैमरा। पुलिस होटल के आसपास के और होटल के अंदर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालती है। उसमें वह दोनों रात को चेक इन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि बात 2021 में कोविड का टाइम था, जिस कारण से उन दोनों के फेस पर मास्क लगा हुआ था, जिससे यह मालूम नहीं चल रहा था कि यह दोनों कौन है और ना ही उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। अब पुलिस बाकी सारे सीसीटीवी कैमरों की जब फुटेज निकलवाती है तो वह दोनों होटल में आते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन अगले दिन जाते हुए केवल वह लड़का दिखाई देता है, यानी कि सुबह तकरीबन 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में वह लड़का होटल रूम से बाहर निकला था और उसने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। उसकी कमर पर एक बैग लगा हुआ था और उसके हाथ में एक पॉलिथीन भी थी और वह बाकी सीसीटीवी कैमरे में जाता हुआ भी दिखाई देता है। सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जब मैच किया जाता है तो मालूम चलता है कि उस होटल से निकलने के बाद वह लड़का एक सुनसान पहाड़ी के इलाके में गया था और वहां पर जाकर उसने एक बैग को जो है खाई में फेंका था। अब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेट करती है और थोड़ी सी मशक्कत के बाद पुलिस को वहां से एक पॉलिथीन बैग और साथ में एक हैंड बैग मिल जाता है। उस पॉलिथीन बैग में कुछ और नहीं बल्कि उस लड़की का कटा हुआ सिर था, जिसकी डेड बॉडी होटल के रूम में मिली थी। अब यहाँ पर पुलिस को उस लड़की का चेहरा तो मिल गया था, लेकिन अभी एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि यह लड़की कौन है और इसकी हत्या आखिर उस लड़के ने क्यों की। अब उस लड़की का सिर जहाँ पर मिला था वहां पर एक हैंड बैग भी मिला था। उस हैंड बैग में कोई आईडी वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसमें एक हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड था। देखो, कहा जाता है कि कातिल कितना भी शातिर हो, लेकिन वह कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है और यही विजिटिंग कार्ड के कारण यह केस सॉल्व हो पाया।
पुलिस सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है और उस हॉस्पिटल में उस महिला की फोटो दिखाई जाती है जिसकी हत्या हुई थी। हॉस्पिटल में पूछताछ करने पर और हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद पुलिस को मालूम चल जाता है कि जो यह लड़की है इसका नाम पूनम पाल है और कुछ दिन पहले ही यह अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई थी। हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स निकलवाए जाते हैं और इन्हीं रिकॉर्ड्स में पाया जाता है कि जिस दिन यह महिला अपने हस्बैंड के साथ इस हॉस्पिटल में आई थी उस दिन उसके हस्बैंड ने यूपीआई से मेडिसिन की पेमेंट की थी और उसी यूपीआई आईडी की डिटेल से पूनम पाल के हस्बैंड का मोबाइल नंबर निकलवाया जाता है। लेकिन उस मोबाइल पर जब कॉल किया जाता है तो यह मोबाइल नंबर स्विच ऑफ था। जब उस मोबाइल की पास्ट और प्रेजेंट की लोकेशन निकलवाई जाती है तो पाया जाता है कि पिछली रात को और पिछले दिन को वह मोबाइल नंबर महाराष्ट्र के मैथरन के उसी डेस्टिनेशन पर था जहां से इस महिला की डेड बॉडी मिली थी। यहां से पुलिस को एक शक जाता है कि हो ना हो इस महिला की हत्या इसके हस्बैंड ने की है और यहां से पुलिस को उसके हस्बैंड का नाम भी मालूम चल जाता है जो कि राम सुलोचन पाल था और पुलिस उसका एड्रेस निकलवा कर तुरंत उसके एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें राम सुलोचन पाल मिलता है जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो? तो वह बिल्कुल घबरा जाता है और वह कहता है कि हाँ यह मेरी पत्नी है और यह पिछले 1 दिन से लापता है। पुलिस उससे पूछती है कि तुमने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल क्यों नहीं की, जिसके बाद उसके जो जवाब होते हैं वह उल्टे पुल्टे होते हैं और पुलिस समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। पुलिस तुरंत राम सुलोचन पाल को अरेस्ट करती है और उससे सख्ती से इंटेरोगेशन करती है जिसमें यह सारा खुलासा हो जाता है। राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है 11 दिसंबर 2021 को वही अपनी बीवी के साथ महाराष्ट्र के मैथरन की टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर गया था। वहां पर वह पूरा दिन घूमे फिरे थे। उसके बाद रात को 11:30 पर उन्होंने एक होटल में रूम लिया था और वहां पर फॉल्स नेम और फॉल्स एड्रेस की एंट्री भी कराई थी। उसके बाद रात को जब उसकी बीवी सो गई तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में वह उठा था और उसने गला दबाकर अपनी बीवी की हत्या कर दी थी। और गला दबाने के बाद क्योंकि उसकी शिनाख्त ना हो इसलिए उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे, उसका सारा सामान ले लिया था, उसकी आईडी प्रूफ वगैरह ले लिए थे। साथ ही उसके कटे हुए सर को पहाड़ी में फेंक आया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी डेड बॉडी से सर ही नहीं मिलेगा तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पाएगी और यह केस बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल यह बना हुआ था कि आखिर राम सुलोचन पाल ने अपनी बीवी पूनम पाल की हत्या क्यों की थी। इस पर राम सुलोचन पाल पुलिस को बताता है कि वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उनका रिलेशन भी बहुत ही अच्छा था। लेकिन एक दिन उसने पूनम पाल से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछा था। पूनम पाल को ऐसा लगा कि उसका पति बहुत ही ओपन माइंडेड है और वह अगर पूनम के पास्ट के बारे में भी जान लेगा तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते थे। जिसमें पूनम पाल अपने पास्ट के बारे में अपने हस्बैंड को सभी कुछ बता देती है। पूनम पाल अपने हस्बैंड को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन यह एक गलती यह कर देती है कि वह अपने हस्बैंड को यह भी बता देती है कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकली इंटीमेट भी हुई थी और यही बात राम सुलोचन पाल के दिल पर लग जाती है। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि एक ऐसी औरत के साथ लाइफ बिताए जिसने उससे पहले किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए हो और इसी के कारण जो राम सुलोचन पाल होता है वह प्लान बनाता है कि वह महाराष्ट्र के मैथरन टूरिस्ट प्लेस पर अपनी बीवी को ले जाएगा और वहां पर उसका मर्डर कर देगा और ऐसा ही कुछ वह करता है। उसके बाद उसका एक प्लान होता है कि अगर डेड बॉडी का सिर ही नहीं मिलेगा तो वह पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसका यह प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कातिल चाहे कितना भी शातिर हो वह कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। अगर उस टाइम पर वहां पर हॉस्पिटल का विजिटिंग कार्ड ना मिलता तो शायद राम सुलोचन पाल कभी पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन उसके बावजूद भी यह केस पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है।